हेलो, नमस्कार दोस्तों, आपके अपनी YouTube चैनल एजुकेशन विद दीपक सर पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस के PY क्वेश्चंस, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो पिछली साल या उससे पिछली साल आए हुए हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लेके आए हैं टॉपिक टाइम एंड वर्क, जो आपके लिए बेहद आसान है और उम्मीद करता हूं कि इसमें से एक या दो क्वेश्चन आना ही आना है। तो इस वीडियो को पहले लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जल्दी, अभी, बाद में नहीं, अभी पहले आप अपने स्टेटस पे लगाइएगा, क्योंकि आप फिर बाद में भूल जाते हैं। अगर यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आगे, क्योंकि वैकेंसी अभी SSC GD के पेपर चलेंगे, तो हम लोग कुछ SSC GD के PY क्वेश्चन लगाएंगे। फिर उसके बाद आने वाली है रेलवे की वैकेंसी, तो हम पढ़ेंगे रेलवे के डेली क्वेश्चंस, यानी डेली PYQ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं टाइम एंड वर्क। कार्य तथा समय। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्य तथा समय। जैसे कि मैं आपसे ये कहूं कि A किसी कार्य को 20 दिन में करता है और B उसी कार्य को 30 दिन में करता है। एक्चुअल में आपको टाइम दे रखा होगा। हमने कहा A किसी कार्य को 20 दिन में करता है और B उसी कार्य को 30 दिन में करता है, तो आपसे पूछेगा ये दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो भैया, जब हमें टाइम दे रखा हो तो टाइम एंड वर्क में सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि सबसे पहले हमें लेना होता है LCM, यानी कि ऐसा काम जिसे 20 दिन में कर सकता है B 30 दिन में कर सकता है, तो 20 और 30 का LCM क्या आ जाएगा, 60, जिसको हम कहेंगे टोटल वर्क। ये क्या हुआ हमारा टोटल वर्क। ये कहाँ से आता है, हमें LCM ऑफ टाइम, यानी कि जो समय दे रखा है हमें उसका क्या ले लेना है, LCM। वो क्या होगा, हमारा टोटल वर्क। तो आप ऐसे समझिएगा, आपके पास में टोटल काम कितना है, 60, जो 20 दिन में करना है। तो आप एक दिन में कितना काम करेंगे। मैं आपसे कहूं कि आपको डॉक्टर ने दी 60 गोली जो आपको 20 दिन में खानी है, तो आप एक दिन में कितनी गोली खाएंगे। तो सबको पता भाई, हम एक दिन में कितनी गोली खाएंगे, 3। अगर मुझे वही 60 गोली 30 दिन में खानी होती तो एक दिन में कितनी गोली खाएंगे, तो ये हमने कहा एक दिन का कार्य है। ये क्या हमारा एक दिन का कार्य है, जिसे हम लोग कहेंगे वर्क पर डे, जिसको हम कह सकते हैं इनकी क्षमता या स्पीड या एफिशिएंसी। बहुत सारी चीजें यही होती हैं। यानी A एक दिन में 3 काम करेगा तो B एक दिन में बेटा 2 काम करेगा। A एक दिन में 3 काम करेगा तो B एक दिन में कितना काम करेगा बेटा, 2। तो दोनों मिला के कितना काम करेंगे, 5। दोनों मिला के कितना काम करेंगे, 5। एक दिन में 5 काम करेंगे, टोटल वर्क कितना है, 60। भाई एक दिन में 5 टॉफी खाते हैं तो ये 60 टॉफी खाने में हम डिवाइड ही तो करने वाले हैं। बस आपको इतनी बात ही याद रखनी है। तो आपको कितने दिन लगेंगे, 12 दिन। अच्छा देखो, टाइम में अगर मैं एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल वर्क। आप फॉर्मूला भी बना सकते हैं। टाइम में अगर मैं एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें क्या मिलेगा, टोटल वर्क। तो जब कभी मैं टोटल वर्क में इसकी एफिशिएंसी से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, टाइम। अगर मैं टोटल वर्क में टाइम से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, एफिशिएंसी। यानी कि समय में अगर मैं इनकी क्षमता से मल्टीप्लाई कर दूं अगर यदि समय में क्षमता से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें मिलेगा कुल कार्य। क्या मिलेगा, कुल कार्य। बस हमें ये फॉर्मूला भी एक तरह से याद रखना है। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं आज के सवालों की। सवाल में कहा गया A और B एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। A और B एक कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, जबकि B और C उसी कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं। A और C
उसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे? तो याद करिएगा, आपसे ये कहना चाह रहा है A प्लस बी प्लस सी उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो जब कभी हमें टाइम दे रखा हो तो सबसे पहला काम होता है हमारा एलसीएम। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा? एलसीएम। तो 12, 24, 16 का एलसीएम ले लीजिएगा, वो कितना आ गया होगा? 48। 12 से कितने टाइम कटेगा? 4 बार। 16 से कितने टाइम जाएगा? 3 बार। 24 से कितने टाइम जाएगा? 2 बार। हमें पता है ये क्या हमारा टाइम, ये क्या हमारी एफिशिएंसी और ये क्या हमारा टोटल वर्क। तो आगे से हम किसी भी सवाल में फिर से ऊपर वाली बात नहीं लिखेंगे, हम फिक्स कर लेंगे दिस इज एलसीएम होगा टाइम, ये होगी एफिशिएंसी और ये होगा हमारा टाइम। एलसीएम क्या होगा हमारा? टोटल वर्क। अब ए और बी मिला के 4 काम करते हैं, बी और सी मिला के 3 काम करते हैं, ए और सी मिला के 2 काम करते हैं। अगर यदि मैं इन्हें जोड़ दूं तो देखो ए 2 बार आया, बी 2 बार आया, सी 2 बार आया, यानी कि 2a प्लस बी प्लस सी। दिन नहीं जोड़ना, सिर्फ एफिशिएंसी पे वर्क करना है। 4 और 3 7 और 2 9। तो ए बी सी कितना काम करेंगे हमारा? 9/2। यानी हमें इन तीनों की क्षमता मिली कि a प्लस बी प्लस सी कितना काम करेंगे? 9/2। अब इन्हीं से तो पूछा है, तो बस हम करेंगे क्या? 9/2, 2 को पहुंच जाएगा ऊपर। अब आप भाग लगा सकते हैं। 9 पंजे 45, 46, 47, 48, 3 बचे। 9 तिया 27, फिर से 3 बचे। 5.33 इंटू 2 तो 10.66, तो जो कि एक ऑप्शन है 10.67। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। यूपी कांस्टेबल 2019 में आया हुआ सवाल है। आपको करना कुछ नहीं, जो आपसे पूछ रहा है उसकी एफिशिएंसी निकाल लीजिएगा बस। तो जरा करिएगा अगला सवाल। तो सवाल में कहा गया है आपसे, जरा सवाल को पढ़िएगा, कि बी और सी मिलकर एक कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं। ये जो बी और सी है एक कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं। हमने कहा बी प्लस सी इज इक्वल टू 40, जबकि ए बी सी तीनों मिलकर वह कार्य 20 दिन में पूरा करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी 20 दिन में पूरा करते हैं। तो आपसे पूछा गया ए अकेले उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, नहीं मुझे एफिशिएंसी चाहिए ए की, कैसे भी करके। मैंने आपसे कहा सबसे पहला काम होता है हमारा एलसीएम। तो 20 और 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 40। 40 से 1 बार और 20 से 2 बार। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1, यानी इनकी क्षमता है 1। इन तीनों की क्षमता कितनी है? 2। तो इसको अकेले ए की क्षमता कितनी होगी? 1। ए एक दिन में एक काम करता है और टोटल काम कितना है? 40। तो 40/1 कितने दिन लगेंगे? 40 और आंसर होगा। बस हमें एलसीएम लेना है, क्षमताएं निकालनी है और भाग लगा देना है। आज थोड़ा सर्दी है, कोई नहीं, लेकिन आपका पेपर है। जरा पढ़िएगा सवाल। इसमें एफिशिएंसी शायद हमें पहले से पता हो। ए बी से आधा कार्यकुशल है, जो ए है वो बी से आधा है। ए बी से आधा कार्यकुशल है, यानी 1/2। फिर जो सी से 3 गुना कुशल है, जो कौन? यानी कि बी। जब कभी जो वर्ड यूज होगा तो ये पास वाले के यूज के लिए होता है, तथा वाला साम इसके लिए होगा, ए के लिए।
तो वो ये कहना चाह रहा है जो सी से 3 गुना कुशल है, आप ऐसे समझिएगा, ए बी से आधा, ये एक काम करेगा तो आधा, 2 करेगा तो ये 1, 3 करेगा तो 1.5, 4 करेगा तो 2, लेकिन सी से ये 3 गुना करेगा। कौन? ये वाला। अगर सी एक काम करता तो ये 3 काम करता, और 3 का आधा कितना था? 1.5। तो मैं पॉइंट में बचने से डरता हूँ, तो मैं मानूंगा इसको कि अगर सी ने 2 किया होता तो ये कितना करेगा? 6, और 6 का आधा ये कितना करेगा? 3। तो मैंने एफिशिएंसी निकाल ली। अब वो आपसे कहना क्या चाह रहा है, जरा इस सवाल को पढ़िएगा कि यदि बी अकेले इस कार्य को 6 दिन में पूरा करता हो, बी एक दिन में कितना काम करता है? 6, और 6 दिन में कितना करेगा? इंटू 6, टोटल वर्क मिल जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है, वे तीनों मिलकर एक कार्य को पूरा कर सकेंगे कितने दिन में? तीनों मिलकर कितना काम करते हैं? 6 और 3 9 और 2 11, 6 गुणा 6 होता है भैया 36, और डिवाइड बाई 11। जब आप डिवाइड करेंगे तो 11 3 33, 3 बचा होगा। अब बचेगा कितना? 3, तो 11 दूनी 22, पॉइंट लगाओगे 11 दूनी 22, 3.2 और 3.27 का एक ही ऑप्शन है, क्योंकि आगे 8 बचेंगे और 11 7 77 ही होंगे। जरा करिएगा सवाल। सवाल में कहा गया है कि ए 8 दिनों में एक कार्य कर सकता है, जबकि बी उसे 12 दिनों में कर सकता है, तो सी कितने दिनों में पूरा करेगा यदि वे तीनों मिलकर यह कार्य 3 दिनों में कर सकते हो? यानी अकेला ए करेगा तो 8 दिन लेगा, बी करेगा तो 12 दिन लेगा, सी कितने दिन में करेगा यदि ये तीनों ए प्लस बी प्लस सी, यदि ये तीनों 3 दिन में कर सकते हो? 8 12 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 24, 8 3 24, 12 दूनी 24 और 3 8 24, ऐसे समझिएगा। सी की चाहिए तो ए करता है 3, बी करता है 2, तो दोनों मिला के 5, तो सी ने कितना किया होगा? 3, तो बस डिवाइड बाई 3, 3 से 24 कितनी बार कटेगा? 8 बार। तो अकेला सी उसे कितने दिन में कर देगा? 8 दिन में। जरा अगला सवाल पढ़िएगा। वो ये कहना चाह रहा है ए बी से 2 गुना कार्य कुशल है। जो ए है वो बी से 2 गुना कार्य कुशल है, बी सी से 3 गुना कार्य, जो बी है वो सी से 3 गुना कार्य कुशल है। तो अगर मैं सी की मान लूं क्षमता 1 है तो बी की कितनी होगी? 3, तो ए की कितनी होगी? 6। यदि सी कोई कार्य 30 दिनों में कर सकता हो, सी एक दिन में कितना काम करता है? 1, तो 30 दिन में कितना करेगा? 1 × 30। वे एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 6 और 3 9 और 1 10। जैसे आप 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 × 1 बोले तो 3, और आपका आंसर होगा। तो यानी कि आप जानते हैं कि आपके क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं, बस आप करते रहिएगा, पेशेंस मत हारिएगा। उस दिन भी आपका पेपर है, लेकिन आप कहेंगे सर ये तो बड़ा सवाल है। तो बहुत सारे तरीके हैं, आपका बस खाली माइंड वर्क करना चाहिए। ये तो मुझे भी पता है कि आप एक दिन में कुछ नया नहीं सीख पाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ताज़ा हो सकती हैं, रिफ्रेश हो सकती हैं। वो ये कहना चाह रहा है 9 पाइप एक टैंक से जुड़े हुए हैं, जिसमें से कुछ पाइप टैंक को खाली कर रहे हैं और कुछ पाइप टैंक को भर रहे हैं। भरने वाला प्रत्येक पाइप टैंक को 24 घंटे में भर सकता है। भरने वाले का मतलब मैं पॉजिटिव मान ले रहा हूं, जो इसको 24 घंटे में भर सकता है, जबकि प्रत्येक खाली करने वाला पाइप इसको 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक पूरी तरह से भरा हुआ है और सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को 9 घंटे लगते हैं खाली होने में। ध्यान दीजिएगा,
सभी पाइप एक साथ काम करेंगे 9 घंटे और उसके बाद भी टैंक क्या हो जाएगा, खाली। इसका मतलब ये हुआ कि खाली करने की स्पीड ज़्यादा होगी। भाई वो क्या कह रहा है, 9 घंटे में टैंक कैसा हो जाता है, खाली। तो टैंक को खाली करने वाले पाइपों की संख्या ज्ञात करो। अब आपकी मर्जी है, आप जो चाहें सो मान लें। 24 और 18 का अगर मैं एलसीएम ले लूँ, 24 और 18 का एलसीएम कितना आएगा, 24 × 72, 18 × 4 72, ठीक है। यानी प्रत्येक भरने वाला पाइप 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा तो खाली करने वाला पाइप 1 घंटे में 4 खाली करेगा। अगर मैं भाई ऑप्शन की बात करूं तो मैंने माना ऑप्शन ए 6, मुझे नहीं पता आंसर क्या है। 6 क्या माना मैंने, टैंक को खाली करने वाले पाइपों की संख्या, तो ये खाली करने वालों की तो संख्या होगी। अगर यदि 6 खाली करते होंगे तो फिर 3 भरते होंगे, क्योंकि टोटल कितने हैं, 9। भाई 6 × 4 करूंगा तो हम खाली कितना करेंगे, 24। 3 × 3 भरेंगे कितना, 9। 24 खाली कर रहे हैं, 9 भर रहे हैं। तो फाइनली हम कर क्या रहे हैं, बस ये पता कर लो। भाई सुनो, अगर मुझे 9 घंटे में ही भरना है तो मैं 1 घंटे में कितना भरूंगा, 8। बस मुझे ये सॉल्यूशन करके 8 चाहिए, तो मैं 24 में से 9 घटाऊंगा तो कैसे भी 8 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसका मतलब भरने वाले पाइपों की संख्या 6 नहीं है, सॉरी, खाली करने वाले पाइपों की संख्या 6 नहीं है। अब मैं पहुंचता हूँ 5। अगर यदि ये 5 होते तो ये कितने होते, फिर 4। 5 चौक 20 और 4 तिया 12। 20 में से 12 जाएंगे तब भी कितना आएगा, 8। कितना आएगा, 8। भाई 4 × 3 कितना होगा, 12। 5 चौक 20। आप इसको माइनस कर लो, इसको प्लस कर लो, क्योंकि ये खाली करने वाले 5 खाली करेंगे 4 की स्पीड से, कितना खाली करेंगे, 20। 4 भरेंगे 3 की स्पीड से, कितना भरेंगे, 12। तो फाइनली कितना खाली होगा, 8। तो मुझे 8 ही तो खाली करना था, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मुझे कुछ करना ही नहीं है, थ्योरी तो ही बड़ी है सवाल में, सवाल तो आसान है। जरा करिएगा। तो जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है, क्या कहा गया है कि सार्थक 14 दिनों में रेत के एक गड्ढे को भर सकता है। कि कोई सार्थक है, वो एक गड्ढे को 14 दिन में भर सकता है। सॉरी भैया, जबकि विमान को इसे भरने के लिए 35 दिन लगते हैं। कोई एक विमान है, वो इसे 35 दिन में भर सकता है। अली इसे 12 दिन में भरे हुए गड्ढे को पूरा खाली कर सकता है। देखो सुनो, ये क्या कर रहा है, गड्ढे को भर रहा है, ये भी गड्ढे को भर रहा है, जबकि एक अली है जो इसे खाली कर सकता है कितने दिन में, 12 दिनों में। यदि खाली गड्ढे में तीनों एक साथ कार्य करें तो रेत का गड्ढा फिर से कितने दिनों में भर सकता है, यानी एक खाली करेगा, 2 भरेंगे। तो 14, 35, 12 का एलसीएम। देखो मुझे एलसीएम नहीं लेना आता, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे बड़ी संख्या के फैक्टर 7 × 5। अब इससे छोटा है 14, तो 7 × 2, और इससे छोटा है 12, तो 2 तो है इसमें, 2 दूनी 4 तिया 12, 5 और 2 हो जाता 0, 7 दूनी 14, 14 तिया 42, यानी ये हो गया होगा 420। ठीक है। अब 14 से कट जाएगा ये 30 बार। अगर मुझे 35 से काटना है तो 5 7 35 को भूल जाओ, 2 दूनी 4 तिया 12 बार। अगर 12 से काटना है तो इसको भूल जाओ, तो ये कितना आ जाएगा, 35। सुनो, ये दोनों वर्क करेंगे और ये वर्क बिगाड़ेगा, तो फाइनली वर्क होगा कितना, यानी एक 30 करेगा, ये 12 करेगा, ये 35 बिगाड़ देगा। अगर ये दोनों कर रहे हो तो 5 बिगड़ता, फाइनली कितना बिगड़ पाएगा, 7। यानी हम केवल एक दिन में 7 काम कर पा रहे हैं। भाई 30, 40 और 2 42, हमने 42 कर देना है, 35 बिगाड़ देना है, तो फाइनली कितना कर पा रहे हैं हम, 7। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 7। 7 से कितनी बार चलाया, 60 बार। आपका आंसर आ जाएगा 60। चलिएगा हम क्वेश्चन करते हैं। रक्षा 12 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकती है, यानी कोई एक रक्षा है जो इस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकती है।
जबकि स्थिर इस कार्य को पूरा करने में 20 दिन लगता है। एक स्थिर है, उसको इस काम को पूरा करने में 20 दिन लगता है। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन कार्य समाप्ति से 4 दिन पहले। अच्छा, इसको 12 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। 12 पंजे 60 और 20 दिया 60। सुनो, कोई एक वर्क होगा ऐसे करके, अब यहाँ से यहाँ तक का कोई वर्क करिएगा। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं तो ए और बी को एक साथ कार्य शुरू करवाइएगा। कार्य खत्म होने से कितने दिन पहले? 4 दिन पहले रक्षा कार्य छोड़ देती है। अच्छा, लेकिन ए और बी नहीं थे भैया, ये तो आर और आई है। आर और आई, जब रक्षा ने छोड़ दिया होगा तो कौन काम करेगा? आई। तो स्थिर कितने दिन तक कार्य करता है? यानी जो स्थिर है इसने तो शुरू से लेकर एंड तक काम किया है ना, ये वाली बात आपसे पूछी है। तो भैया मुझे एक बात बताओ, ये जो स्थिर है एक दिन में कितना काम करेगा? 3। तो 4 दिन में अकेला कितना काम कर देगा? 12। ये तो हमें पता है। टोटल काम कितना था? 60। 60 में से 12 हो चुका है, 60 में से तो 12 हो चुका है, तो बचा कितना हो? 48। इसे कौन करेगा? आर और आई। आर और आई एक दिन में कितना करते हैं? 5 और 3 8। आर और आई एक दिन में 8 काम करेंगे तो 8 से कितनी बार कटेगा? 6। तो आई ने 6 दिन तो इधर भी काम किया है, 4 दिन ये काम कर ले, तो कितने दिन होगा टोटल? 10। तो स्थिर ने कितने दिन काम किया? 10। अकेले 4 दिन और रक्षा के साथ 6 दिन। ये सवाल बारी बारी वाला इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। बारी बारी वाला सवाल हर बार एक बार जरूर आ रहा है। एक सवाल तो आपको किसी ना किसी सेट में मिलेगा। अब देखो 4 सेट बनने हैं, आपके सेट में जरूर आ रहा है। जैसा कि आपसे कहा गया है कि अभय और श्रेया अकेले क्रमशः 42 और 70 मिनट में किसी काम को कर सकते हैं। कौन? एक अभय है और एक श्रेया है। अभय करता है 42 मिनट में और ये करती है 17 मिनट में। अभय शुरू से कार्य करके कार्य पूरा होने तक बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए कार्य करते हैं, 1-1 मिनट से। केवल अंत में कार्य करने वाले को 1 मिनट से भी कम समय दिया जाता है, तो पूरा करने में दोनों को कितना समय लगेगा? अच्छा, अभय से शुरू करना है। शुरू किससे करना है? अभय से। सबसे पहला काम वही 42 और 70 का एलसीएम। नहीं आता हो तो इसके फैक्टर होते हैं 7 × 70 और इसके होते हैं 7 × 42। 6 के होते हैं 2 × 3, तो 2 इधर है, 3 और चाहिए बस। 7 या 21। टोटल वर्क हो गया हुआ 210। ये जाएगा 3 बार और ये गया हुआ 5 बार। अब ऐसे समझो, अब है एक दिन में 5 काम करेगा, श्रेया एक दिन में 3 काम करेगी, तो 8 काम तो होगा, लेकिन ये पहले दिन में और ये दूसरे दिन में। तो 8 काम होगा 2 दिन में, तो हमें करना है क्या है, जब कभी बारी बारी से हो तो 8 से ऐसे करके भाग लगा देना है और जो नंबर आएगा उसमें मल्टीप्लाई 2 कर देना है। जो भी नंबर आएगा उसमें मल्टीप्लाई 2 कर देना है। इतना काम ध्यान रखना है बस। तो भैया मैं उस नंबर को इधर लिख ले रहा हूँ, 210 को भाग लगाना है 8 से और मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। 8 से 2 16, बचे कितने होंगे 5, 0, 8 चौक 32, 8 छंग 48, बचा कितना 2। अभी भी 2 काम बाकी है। 26 दूनी कितने होंगे भैया 52, यानी 52 वाले आंसर होंगे, सब हमने देखा 52 वाले हैं। ठीक है, अब इसके बाद की कहानी, शुरुआत किसने करा था, अभय ने। तो इस 2 काम को करने भी कौन आएगा, अभय। और अभय एक दिन में कितना काम करता है 5, तो इस काम को करने में कितना समय लगेगा 2/5। मिनट की बात थी, सेकंड में बदल देंगे गुणा 60। 5 से 60 कितनी बार कटेगा 12, 12 दूनी 24। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बारी वाले में सिर्फ खाली डिवाइड की तरह देना है, फ्रैक्शन की तरह नहीं देना है। करिएगा। जुबिन और प्रवीण क्रमशः 36 और 60 मिनट में किसी कार्य को कर सकते हैं। एक भैया जुबिन है और एक भैया प्रवीण है, यानी कि जुबिन और प्रवीण ये 2 लोग हैं।
जुबिन किसी काम को 36 मिनट में कर सकता है, जबकि प्रवीण बेटा 60 मिनट में कर सकता है। तो हमने कहा अगर दो ही लोग हैं आप एलसीएम ले लीजिएगा और काम करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, जुबिन शुरू से करेगा, कार्य होने तक वैकल्पिक रूप से 1-1 मिनट, यानी कि अल्टरनेट बारी बारी। वैकल्पिक रूप का मतलब 1 मिनट ये, दूसरी मिनट वो। अंत में काम करने वाले को फिर से वही कहानी है। तो 36 और 60 का एलसीएम लेना है। तो सबसे बड़ा नंबर है 60 और 60 के फैक्टर होते हैं भैया 6 गुणा 10 और 6 के होते हैं 2 गुणा 3 और 10 के फैक्टर होते हैं 2 गुणा 5। 6 के फैक्टर होते हैं 36 के फैक्टर होते हैं 6 गुणा 6। तो 2 तिया 6 तो है, 2 तिया 6 नहीं है बस। तो आप सीधे चाहें तो इसका एलसीएम कितना हो गया 180। ठीक है, 6 से ये कटने वाला हुआ 3 बार और 36 से कटने वाला हुआ 5 बार। फिर से वही कहानी, 5 और 3 8। 8 का भाग लगाना है किसमें 180 में और मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। जो भी नंबर आएगा मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। तो 8 दूनी 16, 2 बचे होंगे, 0 तो आ लेंगे। फिर से 8 दूनी 16, 4 बच गए। 22 गुणा 2 कितना होता है 44। अच्छा 44 वाले सवाल 2 ही ऑप्शन है। देखिए अब इस 4 काम को करने कौन आएगा, जुबीर। तो 4/5 इंटू 60। 5 से 60 कितनी बार कटेगा 12 और 12 चौक 48। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर होगा। बस हमें भाग लगाना है, गलती नहीं करनी है। जरा करिएगा सवाल। जैसे कि एक व्यक्ति किसी कार्य को 48 मिनट में कर सकता है। कोई व्यक्ति ए है जो इस कार्य को 48 मिनट में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 60 मिनट में कर सकता है। कोई व्यक्ति बी है जो उसी कार्य को 60 मिनट में कर सकता है। अगर वे एक साथ कार्य शुरू करें तो इसे कितने समय में कर देंगे। तो और आसान सवाल है, 60 और 48 का बस एलसीएम लेना है। तो देखो भैया 60 के फैक्टर होते हैं 12 चौक 48 और इसके होंगे 12 पंजे 60। ठीक है, तो 48 गुणा 5 करना, 48 का आधा होता है 240। एलसीएम आ गया। 48 से भाग लगाऊंगा तो ये 5 बार जाएगा, 6 से लगाऊंगा तो 4 बार जाएगा। 5 और 4 9। बस 240/9 को सॉल्यूशन करना है। तो 3 से कटेगा 3 बार और 3 से कटेगा 80 बार। 80/3। हाँ भाई, 3 दूनी 6, 7 8 2 बचे होंगे, 3 6 18 19 20 फिर से 2 बचे होंगे, यानी 26 मिनट वाला एक ही सवाल है। तो यही आंसर होगा। लेकिन फिर भी 2/3 बचा हुआ, तो 26 मिनट को अलग कर दिया जाए। अगर मैं 2/3 को सेकंड में बदलूंगा तो इंटू 60, 3 से 60 कटेगा 20 बार और 20 दूनी 40। ठीक है, सवाल आसान था। रसीद किसी कार्य को अकेले 15 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि कौशिक उसी कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है। एक कोई व्यक्ति रसीद है जो इस कार्य को 15 दिन में कर सकता है और जो कौशिक है वो उसी कार्य को 21 दिन में कर सकता है। वे एक साथ कार्य करें तो कितने दिन लगेंगे। बस 15 और 21 का एलसीएम लेना है। इसके फैक्टर होते हैं 3 गुणा 5 और इसके फैक्टर होते हैं 3 गुणा 7। 7 या 21 पंजे 105, 21 पंजे 105, 15 7 105। दोनों से मिला के पूछा तो 7 और 5 12 से भाग लगा देंगे। बस काटना स्टार्ट करेंगे। 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 4 अट्ठे 32, 33 34 35, 8 सही 3/4। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एलसीएम लेना है, क्षमता निकालनी है, भाग लगाना है। राम और श्याम दोनों मिलकर एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं। राम प्लस श्याम किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, परंतु राम अकेले 14 दिन में कर सकता है। तो आपसे पूछा गया श्याम। तो 14 और 8 का एलसीएम की बात करूं तो 14 चौका 56, 8 सत्ते 56, यानी कि राम और श्याम एक दिन में 7 काम करते हैं, जिसमें राम ने 4 किया होगा तो श्याम कितना करेगा 3। 3 से इसको काट दिया जाए तो 3 से कितनी बार करेगा 18 3 54, 55 56, 18 से ही 2/3। कोई टाइम लगता है सवाल करने में।
जब कभी ऐसे सवाल आए तो आप इकलौता फॉर्मूला याद रखिएगा, m1 d1 t1 अपॉन w1 m2 d2 t2 अपॉन w2। m क्या है? कोई भी व्यक्ति, कोई भी औरत, कोई भी बच्चा जो इससे हमें काम करवाना हो, यानी m इज अ वर्किंग बॉडी। d क्या होगा? दिन। t4 क्या होगा? टाइम। w4 क्या होगा? वर्क। ठीक है, तो जैसे कि वो ये कहना चाह रहा है 70 व्यक्ति 98 मीटर लंबी दीवार को, तो दिस इज वर्क, 6 दिन में बनाते हैं, तो इंटू 6। तो कहा गया है कि 40 व्यक्ति 12 दिन में कितनी लंबी मीटर दीवार बनाएंगे? x की वैल्यू निकाल लो और आंसर। चलिएगा भाई, 0 से आपने 0 काटा होगा। अगर मैं 7 से काटने की बात करूं तो 14 7 98 होते हैं, ये 14 बार कट गया होगा। अगर मैं 6 से इस 12 को काटने की बात करूं तो 2 बार कट गया होगा। 4 दूनी 8 गुणा 14, 14 अट्ठी कितना होता है? 132। 132 होते, 14 था तो 140 हो जाएंगे। 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 4 दूनी 8, 9 10 11, 14 अट्ठे 112। कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी, 14 अट्ठे 112। हाँ जी, एक कारीगर m मिनट में x वस्तुएं बनाता है। टाइम कितना है? m मिनट, जिसमें वस्तुएं कितनी बनाएगा? x। दिस इज वर्किंग। तो वो कह रहा आधे घंटे में, आधे घंटे का मतलब 30 मिनट में कितनी वस्तुओं बनाएगा, यही तो पूछना चाह रहा है। अगर मैं इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना चाहूँ तो x का पहुँच जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा? 30x डिवाइड बाई m। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। हाँ जी, 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। काम शुरू होने के 3 दिन बाद 4 आदमी छोड़कर चले गए। तो देखो सुनो, 8 आदमी थे जो किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो एक आदमी की बात मान ले रहे, 10 गुणा 8 कितने दिन में करेगा? 80 दिन में। तो टोटल वर्क भी कितना मान ले रहे? 80। तो एक दिन में कितना काम करेगा एक आदमी? एक। यानी एक आदमी एक दिन में एक काम करेगा और टोटल वर्क कितना होगा हमारे पास में? 80। अब वो क्या कहता है? काम शुरू होने के 3 दिन बाद 4 आदमी छोड़कर चले जाते हैं। कितने दिन बाद? 3 दिन बाद। तो इसका मतलब इन 8 आदमियों ने कितने दिन काम कर लिया होगा? 3 दिन। सीधा हिसाब है। एक आदमी एक दिन में एक काम करता है, तो 8 आदमी 8 8 से 24 काम हो चुका होगा। हाँ भाई, एक आदमी एक काम करेगा तो 8 आदमी 8 काम करेंगे, 3 दिन में कितना काम कर देंगे? 24। तो भैया 10 में से 4 गए तो 6 बचे होंगे, 7 में से 2 गए तो 5 बचे होंगे। 56 काम अभी भी बाकी है। वो कह रहा भाई 4 चले गए तो थे कितने? 8। तो बचे कितने? 4। बचे कितने? 4। एक आदमी एक दिन में एक काम करता है तो 4 आदमी 4 काम करेंगे, और काम कितना करना है? 56। तो भैया कितने दिन लगेंगे? 14। और आपका आंसर होगा। करना कुछ नहीं, सिर्फ खाली आपको चीजें ध्यान रखनी है। 8 आदमी 10 दिन में करते हैं तो एक आदमी 80 दिन में करेगा। अब 80 का एलसीएम 80, तो एक दिन में एक काम कौन करेगा? एक आदमी। सवाल में कहा गया है कि काम शुरू होने के 3 दिन बाद, तो 3 दिन तक तो 8 आदमियों ने काम करा होगा ना। एक आदमी एक काम करता है तो 8 आदमी 8 काम करेंगे, 3 दिन में कितना काम करेंगे? 24। जब ये 24 हो गया है तो बचा कितना होगा? 56। अब इस 56 को 4 ही तो करेंगे। एक आदमी एक काम करता है तो 4 आदमी 4 काम करेंगे, 56 दिन। भाग लगा लेंगे, आंसर आ जाएगा 14। किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन का समय लिया गया। एक घर को बनाना है, 42 मेंबर है और ये 75 दिन में बना सकते हैं, ये हमें पता थी। 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिन का कार्य का कितना भाग पूरा कर लिया होगा? 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिन में कार्य का कितना भाग पूरा कर लिया होगा? तो देखो 42 गुणा 75 तो टोटल वर्क हो गया ना। अब वो भागी तो पूछ रहा है, तो कितने व्यक्तियों ने? 28 व्यक्तियों ने। कितने दिन में? 90 दिन में। तो 28 गुणा 90 कर दो, यही भाग किया होगा। चलिएगा, 15 75
15 गुणा 6 90, 6 सत्ते 42, 7 चौके 28, तो कितना काम कर लिया होगा 4/5। और ये आखिरी सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, लॉजिक है बस, सुनो। 60 व्यक्ति किसी दीवार को 36 दिन में बना सकते हैं। 60 अगर आदमी काम करें तो कितने दिन लगेंगे, 36 दिन में बना लेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, कार्य का छठा हिस्सा पूरा होने पर 1/4 श्रमिक छोड़कर चले गए। कार्य का छठा हिस्सा पूरा होने पर यानी कि 1/6 काम आपने कर लिया है, तो अभी भी 60 आदमियों का कितना काम बचा होगा 5/6। भाई अब 5/6 काम होगा कितने दिन में, तो बस इसमें एक लॉजिक है, तो ये 36 दिन लगते हैं ना। हाँ भाई, कार्य का 1/6 भाग हो गया, तो 36 के भी तो 1/6 दिन गए होंगे, तो कितने दिन जा चुके हैं 6 दिन जा चुके हैं। अभी भी आपके पास कितने दिन बचे हैं 30 दिन। तो आप ये कह सकते थे कि 60 आदमी रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में कर देते 30 दिन में। वो कह रहा भाई 1/4 श्रमिक छोड़कर चले गए, यानी अच्छा 30 दिन में करते कौन से काम को 5/6 भाग को ही तो करते। 1/6 कर लिया तो वर्क कितना बचा 5/6, अभी आपके लिए लिख दे रहा हूं। वो कह रहा 1/4, तो 60 का 1/4 चले गए, तो कितने चले गए 15, तो बचे कितने होंगे 45। 45 श्रमिक ही तो बचे। तो कार्य को पूरा करने में कुल मिलाकर दिनों का समय लगेगा। यानी अब मुझे एक बात बताओ, जो 5/6 काम बचा है इसको भी तो x दिन लगेंगे। काम कौन सा होगा 5/6, तो आप जानते हैं 5/6 से 5/6 इज कैंसिल, अब काटना पीटना बचा है। हाँ भाई 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 3 दूनी 6, 20 दूनी 40, x की वैल्यू कितनी आ गई 40। ये 40 काम तो रिमेनिंग वर्क के हैं, यानी कि जो शेष दिन बचे थे हमारे, यानी सॉरी जो शेष काम बचा था 1/6 होने के बाद, उसमें भी दिन कितने लगे 40। वो तो कह रहा है काम को पूरा समय होने में। तो मुझे एक बात बताओ भैया, इसका 1/6 भाग करने में भी कितने दिन लगे थे 6 दिन पुराने, तो टोटल दिन कितने हो गए 46। आपका आंसर। तो ये टाइम एंड वर्क के सवाल कंप्लीट हुए। फिलहाल आज के रखते हैं इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी होगी, आप पेपर अच्छे से दे के आएंगे। सिर्फ मैं कल और लेके आऊंगा अभी आपके लिए एक क्षेत्रफल और आयतन के क्वेश्चंस, ठीक है, जहां से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो कल और पढ़ेंगे। फिर आप आरामदायक पेपर दीजिएगा, टेंशन फ्री होके एंजॉय करिएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब मुझे मिले तो एक वर्दी में मिले। धन्यवाद।